हेलो दोस्तों, बातें हमारी संस्कृति में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? तो आज हम आपको एक माता लक्ष्मी और राजा बलि की कथा बताने वाले हैं। देखिए कि माता लक्ष्मी ने राजा बलि से क्या मांगा। तो आप लोग हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्रिप्शन बहुत कम चल रहा है इस समय। तो आज हम आपको बताने चलिए, हम कथा की तरफ आपको ले चलते हैं। भक्त प्रहलाद के पौत्र बलि यज्ञ कर रहे थे, तभी उनकी यज्ञशाला में नारायण प्रभु विष्णु जी का वामन रूप में आगमन हुआ। वामन बलि के द्वार पर खड़े होकर दान की याचना करने लगे। तब बलि ने वहां आकर वामन से मनचाहा दान मांगने को कहा। तब वामन ने 3 पग भूमि मांगी। बलि ने संकल्प करके 3 पग भूमि का दान किया। अब वामन ने तुरंत अपना रूप वामन से विराट किया और पहले चरण में नीचे के लोग और दूसरे चरण में ऊपर के सारे लोग नाप लिए। इस तरह से वामन ने 2 पग में सारे ब्रह्मांड को नाप लिया और बलि से तीसरा पग रखने के लिए स्थान मांगने लगे। तब बलि ने अपने सिर पर तीसरा पैर रखने को कहा। वामन ने तीसरा पैर बलि के सिर पर रखा। वामन बलि के इस भाव पर प्रसन्न हुए। वामन भगवान और बलि को आने वाले मनवंतर में इंद्र बनने का आशीर्वाद दिया। पर तब तक बलि को सुतल लोक में वास करने को कहा। वामन ने बलि से कहा, मैं तुम्हारे दान देने की प्रवृत्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। आज से तुम्हारे दान देने की प्रवृत्ति के लिए इस दान का नाम बलिदान के नाम से जाना जाएगा। साथ ही बलि से मांगो, क्या मांगना चाहते हो, कहकर वह वर मांगने को कहा। तब बलि ने कहा, प्रभु, अभी अभी मैंने ही आपको ये संपूर्ण सृष्टि दान की है और मैं दान की हुई वस्तु वापस नहीं ले सकता। हे प्रभु, अगर आप कुछ देना ही चाहते हो तो मैं आपसे आपको ही मांगता हूँ। वामन ने बलि से कहा, राजा बलि, तुम अगले मनवंतर के आने तक सुतल लोक में वास करना और मैं तुम्हारा द्वारपाल बनकर नित्य तुम्हारे साथ रहूँगा। वामन बलि को लेकर सुतल लोक चले गए। नारद जी सारा वृत्तांत सुनाने लक्ष्मी जी के पास पहुँचे और कहने लगे कि हे माता, आज से आप संन्यास ले लो, क्योंकि अब आपके पति विष्णु जी आपके पास नहीं आएंगे। लक्ष्मी जी नारद जी की रहस्यमयी बातों को सुनकर नारद से कहा कि स्पष्ट बात कीजिए। तब नारद जी ने लक्ष्मी जी को सारा वृत्तांत सुनाया और कहा कि अब से वे राजा बलि के यहाँ द्वारपाल हैं। तब माता जी लक्ष्मी ने इस समस्या का उपाय पूछा। तब नारद जी ने माता लक्ष्मी को संकेत दिया कि बलि से कोई बहन नहीं है, बलि को कोई बहन नहीं है। माता लक्ष्मी नारद जी के संकेत को समझ गई और सुतल लोक में राजा बलि के पास एक सामान्य स्त्री का रूप धारण कर पहुंच गई। राजा बलि ने देखा कि एक स्त्री हमारे द्वार पर कुछ मांगने आई है और उस स्त्री से पूछा कि आपको क्या चाहिए, निसंकोच कहिए। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि मेरे कोई भाई नहीं है, मुझे भी अन्य स्त्रियों की भांति अपने मायके जाने की इच्छा होती है, पर मैं कहाँ जाऊँ, और रोने लगी। तब बलि ने कहा, मेरी कोई बहन नहीं है, तो आज से हम दोनों भाई बहन हुए। तभी माता लक्ष्मी ने बलि को रक्षा सूत्र बांधा और बलि ने अपनी बहन स्वीकार किया और कुछ मांगने को कहा। तब माता लक्ष्मी ने कहा, भैया, मेरे पास किसी बात की कमी नहीं है, बस तुम अपने द्वार पर खड़े इस द्वारपाल को मुक्त कर दो। तब राजा बलि ने माता लक्ष्मी से पूछा कि बहन, तुम इस द्वारपाल को मुक्त क्यों करवाना चाहती हो। तब भगवान लक्ष्मी नारायण चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। राजा बलि ने जब यह बात जानी कि उन्होंने जिसे अपनी बहन बनाया है वो साक्षात माता लक्ष्मी हैं, तब वो माता लक्ष्मी से क्षमा मांगने लगे। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि इसमें आपका कोई दोष नहीं है, मैं ही यहाँ अपने पति को वापस ले जाने आई थी। फिर माता लक्ष्मी अपने पति को बलि से मुक्त कराकर बैकुंठ ले गई, जहाँ नारायण विष्णु जी देव
हैं। देव का एक कर्म परोपकारी होता है, वहाँ लक्ष्मी जी स्वयं ही चल कर आ जाती हैं। यानी परोपकारी अथवा दान करने वाले के घर लक्ष्मी जी नारायण के साथ आती हैं, उन्हीं को सुखी करती हैं। जहाँ नारायण की सेवा होती है वहाँ लक्ष्मी बिना आमंत्रण के आ जाती हैं। जिस प्रकार बलि के घर में नारायण विराजमान थे तो माता लक्ष्मी स्वयं चलकर वहाँ आ गई। बलि ने अपने जीवन में दान की प्रवृत्ति को अपना कर बहुत सत्कर्म किए, इसलिए नारायण उनको प्राप्त हुए और नारायण के आते ही लक्ष्मी भी वहाँ स्वयं चलकर आ गई। इसलिए दान जैसी प्रवृत्ति को अपने अंदर पैदा करो। ध्यान रहे, दान नेक कमाई से ही फलीभूत होता है। और संतोषी जीवन अपनाओ जो आपकी सादगी एवं अपरिग्रह की प्रवृत्ति से ही संभव है। प्रभु में श्रद्धा और एवं भक्ति, गौ माता को पुण्य आत्मा मानकर उनकी सेवा एवं शुद्ध शाकाहार अपनाओ। करुणा को चुनो, एक सत्कर्म पूरा हो तो दूसरा सत्कर्म करो, दूसरा पूरा हो तो तीसरा सत्कर्म करो। हमेशा सत्कर्म करते रहो, लक्ष्मी नारायण उन्हीं को प्राप्त होते हैं। देखिए राजा बलि से कैसे ही माता लक्ष्मी ने अपने पति को छुड़वा लिया। तो अगर ये जानकारी आपको मित्रों अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत कम है। लाइक करिएगा, वीडियो देखिएगा पूरा ज़रूर।